हैप्पी करवा चौथ मेरी प्यारी बहनों, आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरी प्यारी बहनों, मैंने कैसे अपना व्रत किया वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह उठकर मैंने जल्दी उठी थी, तब मैंने अपने घर की साफ सफाई कर ली थी और नहा धो के अब दोपहर के बज चुके हैं 2। अब इस टाइम पे हम करते हैं करवा चौथ का पूजन। आप इस करवा चौथ के पूजन को घर पर कर सकते हो, ये मंदिर में जाके कर सकते हो, या अपनी सखी सहेलियों जिसके साथ भी कर सकते हो। लेकिन मैंने अपने घर पर ही अपनी करवा चौथ की है पूजा की है। इसके लिए मैं एक स्टडी टेबल जो मैं सिर्फ पूजा के लिए ही उपयोग में लाती हूँ, तो मैंने एक टेबल लिया, उस पे लाल रंग का वस्त्र आप नया ला सकते हो, अगर आपके पास पहले से रखा हो तो उसे धो के आप यूज कर सकते हो। फिर मैंने 2 जगह पे चावल के थोड़े से दाने रख दिए और करवा माता की तस्वीर रख दी। अब जो करवा होता है उसमें जो छेद होता है उसको मैंने थोड़ा रुई की मदद से उसे बंद कर दिया ताकि पानी बाहर न निकले, और उसको करवा माता की तरफ मुंह कर दिया। और इसके साथ ही मैं इस पे अपना एक ढक्कन है वो रख देती हूँ। और फिर मैं लाई थी खंड का करवा, जो उसको भी हम अपनी चावल के ऊपर रखेंगे। अगर वो नहीं अच्छे से रख पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो हम उसे एक कटोरी में रख के रख देंगे। और माता को मैंने उड़ाई फिर चुनरी, ये मार्केट में इजीली मिल जाती है, तो करवा माता को हमने चुनरी उड़ा दी है। अब ये जो हमारी रात को हम पूजा करेंगे वो थाली भी साइड में रख देंगे, अपनी छलनी, छोटा सा दीपक, और ये करवा माता की कथा की पुस्तक है, ये एक लोटा जो आप मिट्टी का भी ले सकते हो, किसी पीतल का ले सकते हो, जो भी धातु का भी ले सकते हो, या फिर मिट्टी का भी ले सकते हो। अब मैंने चढ़ाई करवा माता को माला, और माला आप कोई भी चढ़ा सकते हो, लेकिन मुझे गेंदे की ही माला बहुत पसंद है। और फिर हम जलाएंगे जोत। तो जोत बत्ती के बर्तन है जो, उनको साफ सुथरा पहले धो लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। और जोत बत्ती के साथ हम लगाएंगे धूप बत्ती भी। तो ये मैंने बना ली है, हाथ की है जो मेरी, मैं ऐसे बनाती हूँ धूप बत्ती। आप जो कीप आती है बनी बनाए वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरी देसी घी में मैंने अपनी जोत बत्ती लगा रही हूँ, और अपनी धूप को भी प्रज्वलित कर लूँगी। उसके बाद की प्रक्रिया हम स्टार्ट करेंगे। पहले माता को दीप दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे, ये सब हो गया है। अब जो सासू माँ के लिए एक सूट रखा जाता है, उसमें आप श्रद्धा अनुसार जितना भी पैसा आप रख सकते हो। और ये श्रृंगार का सामान है जो मैं सूट के ऊपर रख दिया। और ये पताशे जो मीठे के लिए हम अपने करवे पे, मिट्टी के करवे पे रख देंगे, खांड के करवे पे रख देंगे, और अपने जो सासू माँ को सूट है वो भी रख देंगे। और उसके साथ मैंने फल के तौर पे मैंने केले चढ़ाए, और मिठाई भी जो मैंने अपने सूट के ऊपर रख दिया। फिर हमारा जो लोटा है उसे भी हम जल से भर लेंगे। जो भी हम दिन में सूर्य को पानी देंगे तो इसी लोटे से देंगे, और शाम को हम सूर्य को भी चंद्रमा को भी पानी देंगे। उसको हम जल बोलते हैं, जल अर्पित करेंगे। ये मेरे पास जो फूल माला के साथ फल, जो ये गेंदे के फूल मिले थे मुझे, वो मैं अर्पित कर देती हूँ। और ये थोड़े मेरे पास गेहूं के दाने हैं जो मैंने अपने लोटे में, अपने करवे में, और थोड़ा थोड़ा मैंने इधर रख दिया है। और ये थोड़ा कटोरी में भी डाल के मैंने करवा माता के पास रख दिया है। ये कथा पढ़ेंगे इस पुस्तक से हम, माता रानी से। फिर सबको तिलक करना है। तो अब मैं करवा माता की तस्वीर में भोले बाबा का परिवार है, भोले पार्वती और कृष्ण कार्तिकेय और गणेश कार्तिकेय, और अलग से भी गणेश भगवान जी भी हैं। जो भी तस्वीर में है मैं सबको तिलक कर देती हूँ। अपने करवे पे हम 5-7 टीके भी लगा सकते हैं, सातिया भी बना सकते हैं। मैंने मिट्टी के करवे पे तो 7 टीके लगा दिए हैं, और जो मेरा खांड का करवा है उस पे मैंने सातिया बना दिया है, क्योंकि सातिया बनाना बहुत शुभ होता है, तो वो भी बना लेना चाहिए। और बाकी जितने भी मेरे पास पूजा का सामान है
सबको मैं टीका कर लेती हूँ। अपने जो भी फल हैं, जो भी मेरा माता को मैंने अर्पित किया है, उन सबको हम टीका लगा लेंगे। और लास्ट में मैं अपने भी टीका लगा लेती हूँ, थोड़ा अपना मांग में भी टीका लगा लेती हूँ। इसके बाद बारी आती है कथा पढ़ने की। अब मैं करवा माता की कथा पढ़ती हूँ। और इस कथा पढ़ने से पहले हम हाथ में थोड़ा सा गेहूं के दाने ले लेंगे। गेहूं के दाने के हाथ में लेकर ही हम माता का थोड़ा आशीर्वाद लेंगे और प्रण लेंगे। उसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। तो ये है करवा माता की कथा। इसमें 2-3 कथा होती है। हम 2-3 कथाओं को इसमें गणेश जी का पूजन करके माता की पढ़ लेंगे। और उसके बाद गणेश जी की आरती भी कर लेंगे। कथा पढ़ ली है, आरती भी हो गई है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ भूल गई थी कि कलावा भी होता। और हाँ दोस्तों, जो हाथ में गेहूं लिए हैं उसे हम या तो अपनी चुन्नी की पल्लू में जो है उसमें पल्लू पे बांध सकते हैं हम इसे, या फिर अपनी थाली में साइड में रख दीजिए या माता के पास रख दीजिए। और जब शाम को जब हम चंद्रमा को जल अर्पित करेंगे तो उस समय हम इन गेहूं के साथ ही जल अर्पित करेंगे। मैं कलावा भूल गई थी, तो अब पहले कलावा हम अपने करवे को बांधेंगे। और ये कलावा बाद में ही बांध सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप कुछ भूल जाते हो तो बाद में भी कर सकते हो। ये जो कलावा है अब मैं अपना लोटे का बांध लेती हूँ। और उसके बाद मैं कलावे को अपने जो मेरा खांड का जो करवा है, और उससे पहले मैं माता के लिए एक माला बना लेती हूँ। तो ये हम कलेवे से एक और माला बनाएंगे और अपनी करवा माता को पहना देंगे। ये माला जो बहुत शुभ होती है। और कलेवे को हम थोड़ा कलेवा लेके अपना जो खांड का करवा है उस पे भी हम बांध देंगे। ये मैंने बांध दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा कलावा हम और ले लेते हैं और जो हमारी पूजा की थाली है उस पे भी हम थोड़ा सा रख देंगे, थोड़ा अर्पित कर देंगे। तो ये मेरी पूजा संपन्न हुई। जय करवा मैया की जय। अब मैं छत पे आ जाती हूँ और अपने सूर्य भगवान को जल अर्पित करती हूँ। जय सूर्य भगवान की जय। तो दोस्तों इस तरह से मैंने अपने व्रत को, दोपहर की जो पूजा होती है वो कंप्लीट की। आपको कैसी मेरी पूजा लगी आप प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करिए। सब्सक्राइब